नाम पूजा जानू है और मैं भी बीए फाइनल में पढ़ती हूँ और वर्तमान में मोरारका कॉलेज है उसकी वाइस प्रेसिडेंट हूँ और अभी फिलहाल मैं अखिल भारतीय किसान सभा में काम कर रही हूँ। तो जो कि देखा कि थे भी जो जाके गांव टू गांव जो लोगों संपर्क कर रहे हो। हाँ, गांव में संपर्क कर रहे हैं और अभी 23 जनवरी को, अब आने वाले 23 जनवरी को हम गांव में मीटिंग वगैरह कर रहे हैं। सभी किसान भाई लोग जो माता पिता बुजुर्ग हैं, मेरी माताएं बहनें हैं, वो सभी उन ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ वहाँ पे शाहजहाँपुर बॉर्डर पर दिल्ली की तरफ कूच करेंगी। और भारत एक कृषि प्रधान देश है और इसमें 70% लोग किसानी पर हमारी किसानी करते हैं। अगर किसानी नहीं बचेगी तो देश भी नहीं बचेगा, देश बर्बाद हो जाएगा। तो जो जाके जी भी गांव में जाओ हो बैठे थे, जो बात करा मोस्टली महिला या फिर जो लड़के अगर बात करो तो क्या रिस्पॉन्स आ रही है? रिस्पॉन्स यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी निभाएंगे और आपके साथ मजबूती के साथ खड़े रहेंगे, कंधे से कंधा मिलाकर। वो अच्छी तरीके से बोल रहे हैं कि हम जरूर जाएंगे वहाँ पे। तो लगभग की उम्मीद करी जाए कि कत्ती महिला ही या फिर जो लड़की ही जो थारे साथ में जुड़ेंगी आंदोलन में? अभी मैं गांव में मीटिंग वगैरह की थी तो 50-60 महिलाएं, मैंने उनसे बात हुई थी तो वो बोले बेटा ज़रूर चलेंगे। और उन्हें मैंने जो सरकार ने, मोदी सरकार ने जो 3 काले कानून अध्यादेश जो लागू किए हैं उनके खिलाफ मैंने उनके बारे में अच्छे विस्तार से बताया, समझाया। तो उनके समझ में आया कि हम 70% है ना वो किसानी पर डिपेंड है। अगर ये हमारा किसान अगर ये किसानी नहीं बचेगी तो कुछ भी नहीं बचेगा। और सरकार ने जो 3 अध्यादेश है, एक तो कृषि उत्पादन व्यापार वाणिज्य है जिससे हमारी जमीन छीनने का प्रयास किया है, और एक भूमि बंदोबस्त मूल्य आश्वासन अधिनियम है उसके द्वारा हमारी मंडी छीनने का प्रयास किया है, और तीसरा आवश्यक वस्तु अधिनियम जिसमें सरकार ने जो आवश्यक वस्तु हैं उन पर टैक्स लगाने का प्रयास किया है। तो ये 3 काले कानून हैं। जब तक मोदी सरकार इन 3 काले कानूनों को वापस नहीं लेगी तब तक हम जो टिकरी बॉर्डर, सिंधु बॉर्डर, शाहजहाँपुर बॉर्डर और जो अलग अलग बॉर्डर हैं उन पर लोग है ना वहाँ पे बैठे रहेंगे सड़कों पर, और हमारा आंदोलन जारी। 2 महीने से लोग इस कड़ाके की सर्दी में, ठंड में बैठे हुए हैं। सरकार को थोड़ी बहुत तो शर्म करनी चाहिए कि भाई दिन रात आए दिन किसान सड़कों पर मर रहा है। उस मोदी सरकार वो किसानों को पता नहीं क्या क्या माओवादी बताती है, खालिस्तानी बताती है, टुकड़े टुकड़े गैंग बताती है। और मैं कहना चाहती हूँ उस मोदी सरकार को कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को उसका एक अपमान का बदला लिया जाएगा। देखा तो सरकार यह भी बोल रही है कि जो कानून जो पास करे जा रहे हैं, अभी बतायो कि जो एक पहले जो कृषि कानून थे बतायो है कि बी के ऊपर अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अगर हुआ है तो बिकमान किसाना की जमीन पर कोई फर्क कौन पड़ेगा। किसान की जमीन है वह किसान की रहेगी, लेकिन बी के बाद में भी यह चीज क्यों बोली जा रही है कि भाई किसान अगर ये कानून लेना ही नहीं चाहते, किसान को ये कानून पसंद ही नहीं है, तो आप कानून क्यों दे रहे हो? किसान ले नहीं रहा है। और बात ये करें तो हम ये कृषि उत्पादन व्यापार वाणिज्य जो पहला जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के द्वारा जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो किसानों से मतलब फसल खरीदेंगी और मनमानी करेंगी। तो आज बहुत सी डेयरी आपने काम करे हैं, आज बहुत सी आपने दूध की डेयरी जो काम करें वे भी शायद प्राइवेट ही, लेकिन कदे आके पशु वगैरह ही वहाँ पर ये चीज को देखा तो क्या चल रहा है? ये बात यह क्या सरकार ये जो कानून दे, छोटे उद्योग है ना वो कंपनियों में नहीं है, बड़े बड़े उद्योग आएंगे और कल को पता नहीं इतनी बड़ी समस्या पैदा हो जाएगी तो किसान क्या करेगा? जो बड़े बड़े मोदी सरकार है, जो वो कोई अडानी अंबानी हो, वो किसान का खेत में जो पैदा हुआ जो अन्न है वो खाकर जिंदा रह रहे हैं, सोना खाकर जिंदा। प्रभाव जरूर पड़ेगा क्योंकि कल को ये समस्या पैदा हो जाएगी कि भी सरकार है वो ऐसे कृषि अध्यादेश लेके आई है और जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो किसानों को मनमानी रेट देगी और इससे किसानों को लाभ होगा या फायदा होगा, हानि होगी, वो तो आपको भी पता है। ये तो साफ तस्वीर दिख रही है। तो क्या उम्मीद करी जा है कि लगभग जो आंदोलन है बिकमान अपने गाँव या फिर अपने जो महिला ही, अपने लड़की ही, अपने जो बाको कतो के सहयोग रहेगो? आपको फुल सहयोग रहो, 100% बाको सहयोग रहो। 4 बगाड़ा तो ये जमीन तो खुशकी किसाना की, तो जमीन खुशकी तो जमीन तो रही को नहीं। अच्छा, किसान सारी रात न्यू खड़े रहोगे, अन्य खड़े को नहीं हो जा। मैं कहूँ जमीन तो खुश रही है, ये रास्ता छोड़ रखा है नहीं है।
ये राठा अपना ही मान ली करूँ अपना को भी क्यों तो पहली का हो इलाज को नहीं हो गया को नहीं पहली को नहीं आगे ये पहली सारे बड़े बड़े ट्रैक्टर पर ले जाता नहीं कटे ले जाता अपन तो कौन मेरे ले जाता नहीं अब अन ले जान कौन दे ना किसान खड़ा रहो सारी रात न्यू आगे तो खुश नहीं रही और भी जो युवा ही बहु आप बातचीत कर से पूछ से कि भाई आने वालो जो 26 तारीख ने है बिन अपना गाँव में स्पेशली जो देखा अपना जिला की जो बात कर लें तो भी अपना जिला के प्रयास ही जो किसाना का या फिर जो जवाना का ही जो करे। देखो भैया इसमें क्या है कि थोड़ा सा जागरूकता का और थोड़ा अंधभक्ति का प्रभाव आज भी है। जैसे कि आज का यूथ सोशल मीडिया के अंदर जो धर्म या जाति का जहर घोला जा रहा है। शाम को हम जब खाना खाकर रजाई के अंदर बैठते हैं तो कोई भी चैनल लगा लो आप टीवी का, उस पर ज्यादातर या तो कोई विदेशी राष्ट्र पर हमला बोलेंगे न्यूज एंकर, या फिर वो धर्म के आड़ में लोगों को बांटना चाहेंगे। तो पढ़ा लिखा तबका भी, मेरे भी कई साथी उस जहर के अंदर आ चुके हैं। उन साथियों को मैं यही कहना चाहूँगा कि सांप्रदायिक जहर से ऊपर उठकर और अपनी तर्क शक्ति के आधार पर प्रत्येक चीज का मंथन करके और फिर इस आंदोलन को देखे। और वैसी ऐसी कोई बात भी नहीं है। आज हम हमारे क्षेत्र मलसीसर की बात करें तो यहाँ पर तो 70% युवा इस आंदोलन के पक्ष में है। मैं इस चीज़ का उदाहरण हूँ। मेरे जो भी 7-8 साल के कॉलेज के जो फ्रेंड है, हमारे संगठन हमारे सर्किल के जो फ्रेंड है, खास करके इस मलसीसर तहसील में बुजुर्गों से ज़्यादा युवाओं की भूमिका है इस आंदोलन में। ये हमारे लिए गर्व की बात है। तो जो ये आंदोलन चल रहा है कि अपने किसानों ने या फिर गांव में जो सपोर्ट करने के लिए जो बड़ा नेता ही या बड़ा संगठन की बात कर लें तो वहाँ को भी के सहयोग या समर्थन मिल रहा है? नहीं, बड़ा नेता चाहे कांग्रेस का मान लो चाहे बीजेपी का मान लो, दोनों ही तरफ है न्यूट्रल ही। कांग्रेस तो आज आ रही है कि जो ही मोदी सरकार झुकेगी तो वो वोट बैंक अपना का नहीं खिसक जैसी, लेकिन आ चीज घना दिन चालन वाली को नहीं। वोटर भी चीज न समझेगो। आज कौन सो नेता भाई अठे पंचायती राज का चुनाव भी होया, गेल्यान सरपंचा का भी होया, कुछ साल पहले MLA का भी है। सगड़ी जनता ही तय करेगी कौन सो नेतो कितनी भूमिका कमाई मई आंदोलन में। आने वाले टाइम में जवाब दे देगी आ चीज है जी। तो थारे द्वारा जो गाँव में जाके या फिर जो लोगों ने थे भी समझा रहे हो या जा रहे हो गाँव में? बिल्कुल, हमारी टीम है किसान सभा की, प्रत्येक गांव में जा रही है चौक कमाई, और जो लाइजन का किसान सभा के अकॉर्डिंग के जो लोग हैं उसी से हम मिल रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लामबद्ध कर इस आंदोलन में 23 तारीख को कूच करने की तैयारी में लगे हुए हैं। कतों के सहयोग या समर्थन या फिर थारा द्वारा लोगों के समझाया जा रहा है? तीनों काले कानून प्लस MSP निर्धारित की जाए, इन चीज़ों के बारे में समझा रहे हैं। और ख़ास बात इसमें यह है कि जो बीजेपी का वोटर है वो भी या तो साइलेंट है इस आंदोलन में या कहीं न कहीं वो किसान आंदोलन को समर्थन कर रहा है। और मैं तो राजनीतिक समझ से ऊपर उठकर ये तमाम लोगों को कहना चाहता हूँ कि अन्नदाता के पेट का सवाल है, इसमें राजनीतिक आनी ही नहीं चाहिए बीच में, और जो भी हमारी समझ है उसके हिसाब से इस आंदोलन में कूदना चाहिए। क्योंकि जब हम छोटी से छोटी माचिस या बड़ी से बड़ी कोई भी वस्तु खरीदते हैं तो उस पर MRP लिखा हुआ होता है, उसी तरीके से अनाज की भी एक MRP निर्धारित हो। फिर किसान के नहीं तो कोई सोसाइटी का लोन लेना पड़ेगा, नहीं KCC की आवश्यकता पड़ेगी अगर भाव सही मिलेगा तो। जो केंद्र सरकार की बात न करके अभी आप राज्य सरकार की बात कर लें तो राज्य में अपना कांग्रेस की सरकार है, लेकिन कांग्रेस की सरकार की भी बात करें तो कि MSP अपन दी जा रही है? नहीं, ये केंद्र का मामला है भैया। MSP निर्धारित केंद्र ही करेगा। केंद्र एक लाइन में ये लिख कर दे दे कि प्रत्येक स्टेट में ये MSP निर्धारित की जाती है, इससे कम रुपए में जो भी अनाज खरीदेगा उस पर कानूनी कार्रवाई होगी। MSP पर शायद केंद्र और राज्य दोनों सरकार कानून बना सके। हाँ, बना सके। प्लस कांग्रेस की सरकार की बात करा तो मैं तो आज चीज कहूँ था नहीं कि भले कांग्रेस सरकार भी को नहीं, जहाँ पीछे हर महीना सब्सिडी आया करती किसाना की 1600 रुपये, मतलब 10-12 हज़ार रुपया साल का छूट आया करती बिजली बिला कमाई। बस छूट हटा दी कांग्रेस सरकार, और लॉकडाउन कमाई गलोजी भी जचा की काम खंचो है। बिजली बिला कमाई जगह 1500 बिल आया कर तो बाकू 5-5 हज़ार आयो है। आई उम्मीद करा मैं तो कि वो केंद्र निपट लिया अभी के बाद में कांग्रेस सरकार के खिलाफ भी